रूस और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों मुल्क कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और दूसरी वजह है अमेरिका, जो दोनों मुल्कों का कट्टर प्रतिद्वंदी है। ऐसे में अगर अमेरिका पर नकेल कसनी है, उससे बादशाहत छीननी है, तो फिर रूस चीन का एक साथ होना जरूरी है। और इसी कड़ी में चीन और रूस दोनों के टारगेट पर है अमेरिका का जिगरी दोस्त जापान, जिसे सी ऑफ जापान में घेरने की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ जारी है। जानते हैं क्यों? दरअसल पैसिफिक रीजन में महाशक्ति अमेरिका का दबदबा कम करना है तो जापान पर कंट्रोल जरूरी है। आप देखिए। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। समंदर के अदृश्य हथियारों का काफिला, ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचाने वाले जंगी भेड़ों की पूरी ब्रिगेड और दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, बोट शिप। कुछ महीनों पहले रशियन नेवी ने समंदर के एक विवादित आइलैंड पर पावर प्रेजेंटेशन की। और जानते हैं, महाबली रूस का यह शक्ति प्रदर्शन समंदर से लेकर आसमान तक विनाशकों की नुमाइश यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के लिए नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को खौफजदा करने के लिए था। पैसिफिक रीजन में राज करने वाली अमेरिकी नौसेना में टेरर फैलाने के लिए था। ये रूस की पैसिफिक फ्लीट है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, क्योंकि इस फ्लीट पे जितने समुद्री योद्धाओं का जमावड़ा है, उतनी तादाद तो कई बड़े मुल्कों की सेनाओं की नहीं। जी हां, रूसी डिफेंस की माने तो रशियन नेवी के पैसिफिक फ्लीट में 46 युद्धपोत, 20 न्यूक्लियर सबमरीन, 70 लड़ाकू विमान, 2 परमाणु बम वर्षक, 6000 मरीन कमांडो। और जानते हैं, पुतिन ने इसी पैसिफिक फ्लीट को प्रशांत महासागर में उतारा था, वो भी वॉर रेडीनेस मोड के साथ। जानते हैं वो इलाका कौन सा था? कुरील आइलैंड, जिसे प्रशांत महासागर के कॉन्फ्लिक्ट जोन के नाम से जाना जाता है। दरअसल जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शेखलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरील आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरील आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने सबसे प्रचंड वॉर रिहर्सल को अंजाम दिया था। आइलैंड ऑफ होक्काइडो, शेखलिन आइलैंड, कुरील आइलैंड, विवादित इलाका। एक्शन में रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट। दरअसल रूस के कुरील आइलैंड में पैसिफिक फ्लीट की डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, दरअसल कुरील आइलैंड ही वो इलाका है जहां से पुतिन के समुद्री योद्धा किसी भी वक्त सुपर पावर अमेरिका पर हमला बोल सकते हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूसी कब्जे वाले इसी आइलैंड से अमेरिका की धरती तक एटमी प्रहार कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं,
जिनमें एयरबेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल है। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस अंदाज में रूस की पैसिफिक फ्लीट अमेरिकी इलाके में घुसकर दहाड़ रही है, जिस तरह बारूदी ट्रेलर दिखा रही है, विनाशकों की नुमाइश कर रही है, उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पैसिफिक रीजन में मौजूद यूएस के तमाम सहयोगी देशों की घिघी बधी हुई है। क्योंकि कुरील आइलैंड से अगर रूस की पैसिफिक हमला करती है तो पहला टारगेट जापान होगा, क्योंकि जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वहीं पैसिफिक रीजन में रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इसके अलावा पैसिफिक के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं, लेकिन सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मैनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयरबेस है। इसके अलावा 52 छोटे छोटे सैन्य अड्डे हैं। इतना ही नहीं, पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मैनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद है। इसके अलावा 143 सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में अगर पुतिन को अमेरिका का ध्यान भटकाना है, अगर बाइडेन का फोकस यूक्रेन से पैसिफिक रीजन में शिफ्ट करना है, तो भी कुरील आइलैंड पर न सिर्फ कब्जा रखना होगा, बल्कि इसके साथ साथ जापान और पैसिफिक रीजन में दबदबा बढ़ाना होगा। शायद यही वो वजह है जिसके चलते अब रशियन नौसेना और वायुसेना ड्रैगन के साथ मिलकर सी ऑफ जापान में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है।